हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ की वीडियो है और इसमें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। उसी सीक्वेंस में अब हम लोग जो है पर्टिकुलर एक एक कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो होगा एशिया। अच्छा, एशिया कॉन्टिनेंट में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, अर्थ कह लें या वर्ल्ड कह लें, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपका जो लैंड का सरफेस एरिया है वो कितना है, 1489.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो इसका ओशन का एरिया है वो कितना है, 3611.3 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 5100.72 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया आपका एरिया के बारे में। उसके बाद पॉपुलेशन देख लीजिए, ये पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की जो है पॉपुलेशन इस समय कितनी है, इस समय नहीं, 2020 के अकॉर्डिंग कितनी है, 775.28 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट ये है कॉन्टिनेंट्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो हमारे कंबाइंड वीडियो चल रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी के, उसमें अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार आप जो है जियोग्राफी सीरीज़ को देख लीजिए, उसमें सब आपको डिटेल मिल जाएंगी। तो देखिए, ये एक थोड़ा सा मैंने इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, अफ्रीका, और उसके बाद ये आपका एशिया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपका है अंटार्कटिका। ठीक है ना, तो ये इनका सीक्वेंस है ग्लोब के अकॉर्डिंग। अच्छा, अभी देखिए मैंने पार्टिकुलर अलग अलग कर दिया है, तो आप ये देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये हमने अलग से यहाँ पे दे दिया है, ये है आपका अंटार्कटिका। ठीक है ना, तो इससे आप थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लेंगे कि आपको जैसे फिगर देख करके पता चल जाए कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, इसलिए मैंने एक कंबाइंड मैप ना लगा करके इनका अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का लगाया है। ठीक है, तो इसमें एक लेक्चर सीरीज जैसे चल रही है, तो हम लोग एशिया पढ़ेंगे, फिर यूरोप पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका पढ़ेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इस सीक्वेंस में चलेंगे आगे। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे एशिया की। एशिया जो है ये आपका ग्लोब का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, और यहीं पर जो है सबसे बड़ी आबादी जो है निवास करती है वर्ल्ड की। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा है एरिया के बारे में आप देख लीजिए, 44.58 मिलियन। तो मिलियन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, वही 4458 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर, ये आपको हो जाएगा 445.8। ठीक है ना, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका जो है हमारा जो मिलियन का आंकड़ा होता है वो 10 लाख के आंकड़े में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है इसकी, 456.07 करोड़ 2018 के अकॉर्डिंग है। अभी हमने 2020 के अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो थोड़ा सा बहुत अंतर हो सकता है, तो आप ऐसे थोड़ा सा ज्यूम कर सकते हैं कि 775 करोड़ टोटल है, और उसमें से 456 यानी कि 2 साल में कुछ बढ़ा ही होगा, मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़। तो ये जो इतना आपका पॉपुलेशन है वो केवल हमारे ही कॉन्टिनेंट में निवास करता है। ठीक है, जीडीपी की बात हो रही है, ठीक है, सब बाद में देखा जाएगा। अब आइए देखते हैं कि एशिया की कंट्रीज़ के बारे में कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे कि टोटल कंट्रीज़ कितनी है वर्ल्ड में। ठीक है ना, तो वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो वर्ल्ड में कंट्रीज़ कितनी हैं, 195। अच्छा, ये 195 हम कैसे बता रहे हैं, एक्चुअली देखिए, जब ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, तो जितने भी सॉवरेन कंट्रीज़ थी सब के सब उसमें धीरे धीरे जा करके ऐड होते गए। तो फाइनली जो यूएनओ की लिस्ट है उसी को ही हम मानते हैं कि वही कंट्रीज़ हैं। ठीक है ना, तो इसमें अभी क्या है, करंटली 193 कंट्री हैं जो कि मेंबर हैं, और उसमें से दो को जो है, दो मतलब और जो स्टेट हैं यानी कि जो दो अलग कंट्रीज़ हैं उनको यूएन ऑब्जर्वर में अभी रखा गया हुआ है। तो ये कंट्रीज़ कौन सी हैं, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। ठीक है ना, तो इनको जानते हैं हम लोग, होली सी यानी कि वेटिकन, और दूसरा क्या है, ये फिलिस्तीन। ठीक है ना, ये इसके बारे में चर्चा चलती रहती है, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लगभग 6 कंट्री हैं जो कि क्या है, इनको पार्शियल रिकग्निशन तो है लेकिन ये यूएन के मेंबर नहीं है अभी। ठीक है ना, तो ये कौन कौन सी हैं, ताइवान, वेस्टर्न सहारा, कोसोवो, साउथ ओशिता, ठीक है, अब्खाज़िया एंड नॉर्दर्न साइप्रस। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, तो इनको उसमें इंक्लूड नहीं करते एक्चुअली। ये जो ऊपर की आपकी 193 + 2 जो हैं उन्हीं को हम जो है 195 कंट्री, मतलब जनरल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं खैर, लेकिन अगर बनता है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, 195। ठीक है ना, तो और इसमें थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, साउथ सूडान जो है वो लास्ट में, सबसे लास्ट में यूएन में ऐड हुआ है 2011 में। अब आप देखिए एशिया के बारे में हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं, तो एशिया को
इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा रीजन में बांट लिया, ठीक है ना, कि जैसे काफ़ी बड़ा क्षेत्र है तो उसको हम लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार, जो नॉर्थ में उसको नॉर्थ एशिया कह दिया, और जो आपका वेस्ट है वेस्ट एशिया हो गया, साउथ का साउथ एशिया हो गया, ठीक है ना, और साउथ ईस्ट में जो पोर्सन है साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और एक ईस्ट एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। इस तरीके से हमने इसको पढ़ाई में सरलता रहे, ठीक है, और कंबाइंड एक ग्रुप हो जाएगा कंट्रीज़ का, तो उससे हम लोगों को रेफ़र करने में आसानी हो, इसलिए हमने क्या कर दिया है, ये रीजन में बांट दिया इसको, ठीक है ना। क्लियरली देख लीजिए, ये आपका नॉर्थ एशिया का रीजन है, ये तो यूरोप हो गया, ये अलग ही है, इसका कोई मतलब नहीं है एशिया से, है ना। फिर नीचे आ गया सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अब आप देखते चलिए कि जैसे कौन सा रीजन है और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो ये तो हम जान ही गए कि लगभग कितने रीजन हैं, 5 रीजन्स हैं, ठीक है ना। 5 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है, और ये रीजन कौन कौन से हैं पर्टिकुलरली, इसको भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम बारी बारी से देखते चलेंगे कि किस में कितनी कंट्रीज हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। तो सेंट्रल एशिया कहाँ है, ये पोर्शन है आपका सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज़ हैं वो हैं 5 कंट्रीज़, ठीक है, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी राज्य और राजधानी की बात आती है वर्ल्ड जियोग्राफी में, तो इनके नाम जरूर आते हैं, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट आगे चलेंगे, धीरे धीरे और डिटेल करेंगे कंट्रीज़ के बारे में, तो हम आपको बताएंगे। तो इस सब में इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ की, कि इनके सब में स्थान लिख करके आता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया सेंट्रल एशिया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में भी कितनी कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़। ओके, कौन कौन सी, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। और ये हमने रेड कलर में क्या कर रखा है, हांगकांग, ताइवान एंड मकाऊ। तो ये सब क्या है, चाइना के डिपेंडेंट हैं। एक्चुअली है क्या कि है तो इनके अपनी खुद की सरकारें हैं, ठीक है ना। ये चाइना को नहीं मानते हैं ये लोग, चाइना का वहाँ पे एक्चुअली एक्टिव होल्ड है नहीं, लेकिन इनको चाइना क्लेम करता है। तो वो बड़ी कंट्री है, तो वो अपनी धमकी देता है यूएनओ को कि अगर आप इनको इसमें ऐड करेंगे तो ये हम माना जाएगा कि आप हमारे खिलाफ हैं, और ये जो है एक तरीके से अपनी दादागिरी के चक्कर में इन लोगों को आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और अपने पे डिपेंडेंट बनाया हुआ है। तो इसमें ओवरऑल हम लोग इसको चाइना में ही लेंगे, ठीक है ना। ये जो रेड वाली है इनको हम लोग चाइना में ही लेते हैं, इसलिए ये आपकी जानकारी के लिए लिखा है। बाकी 5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, ठीक है। फिर आपका साउथ एशिया। साउथ एशिया में जो है 9 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ईरान एंड द मालदीव्स। ये आपकी 9 कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की। एक बार ऐसे देख लीजिए, ये रहा सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, और ये आपका कौन सा आ गया, साउथ एशिया, ठीक है ना। साउथ एशिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो और ईस्ट एशिया के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ईस्ट एशिया भी देख लीजिए, ये रहा आपका, ठीक है। मंगोलिया है, ये चाइना है, ये आपका ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया, ये बगल में जापान, ठीक है ना। ये छोटा सा यहाँ पे ये है ताइवान, ठीक है ना। तो ये सब ईस्ट एशिया का है। फिर जब साउथ की बात करते हैं तो साउथ में देखिए, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया, ठीक है। इसमें आपका नेपाल, फिर भूटान, और ये आपका गया श्रीलंका। ये सब किस में आ जाएंगे, साउथ एशिया में आ जाते हैं, ठीक है। साउथ एशिया के बाद नेपाल, ईरान एंड इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। आई होप ईरान यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ईरान तो अलग चला जाता है, वेस्ट एशिया में चला जाता है, सॉरी, वो भी करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिखा है, मालदीव्स। तो मालदीव्स कहाँ है आप लोग जानते हैं, ये यहाँ पे जैसे इंडिया है, इंडिया के ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मालदीव्स आइलैंड है, छोटे छोटे लक्षद्वीप के पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी हैं, 11 कंट्रीज हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर एंड वियतनाम। तो आइए इन कंट्रीज से थोड़ा सा आपको इसे दिखा देते हैं लगभग। तो ये आपका जैसे इंडिया से आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यांमार, म्यांमार के बाद क्या आ जाएगा, ये थाईलैंड है आपका, ठीक है ना, ये थाईलैंड है। और इसी में छोटा सा यहाँ पे लाओस है, इसके नीचे कंबोडिया है, ये आपका वियतनाम है, ठीक है। फिर ऊपर क्या है, मलेशिया, उसके नीचे इंडोनेशिया, फिर यहाँ पर ब्रुनेई, ठीक है, नीचे कॉर्नर पर जा कर के ईस्ट तिमोर करके है, ये आपका फिलीपींस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी कंट्रीज हो जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया की। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा है, वेस्टर्न एशिया। तो वेस्टर्न एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा 18 कंट्रीज। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्तीन, जॉर्डन, इराक, ईरान, ओमान, येमेन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए
ये आपकी है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में आपकी ये कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है ना, जो अभी आपको हमने बताई 18 कंट्रीज, वो सब क्या आएगी। ये आपका यमन हो गया, ओमान हो गया, ठीक है ना, यूएई हो गया, और इधर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बहरीन हो गया, फिर कुवैत हो गया, कतर है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आपका इधर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान वगैरह जो है, इस तरीके से इस सेक्शन में, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में भी डिटेल में आप देख लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये हो गई कंट्रीज़। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो ये आएगी लगभग 48 कंट्रीज़, ठीक है ना, 48 कंट्रीज़ हैं। तो 48 कंट्रीज़ आपकी है जो इसमें आती हैं। अब आप ये देखिए डिटेल में मैंने इसमें दे दिया है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी आ जाएंगी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी ईस्ट एशिया की। ईस्ट एशिया में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और मंगोलिया। फिर साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी बात हुई थी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, तिमोर, ब्रुनेई। ये आपका आ गया साउथ ईस्टर्न एशिया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चलेंगे साउथर्न एशिया। साउथर्न एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान। तो ठीक है, कंफर्म हो गया, दोनों जगह पे यही है। तो हम लोग ईरान को किस में ले रहे हैं, साउथर्न एशिया में ही ले रहे हैं, ठीक है ना, साउथर्न एशिया में है ये। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, नेपाल और श्रीलंका, फिर भूटान, ठीक है ना। तो श्रीलंका और थोड़ा सा ईरान में कन्फ्यूजन था, तो कोई बात नहीं है, श्रीलंका और भूटान ये सब जो है, ठीक है ना, इसमें क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है लिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये फाइनल है। तो ये आपका मालदीव्स, टर्की। अब वेस्टर्न एशिया की जब बात करेंगे तो टर्की, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, सीरिया, जॉर्डन, अजरबैजान, यूनाइटेड अरब इमीरात, इजराइल, लेबनान, ओमान, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, कुवैत, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कतर, बहरीन, साइप्रस, ठीक है ना। ये सारे पार्ट्स किसके हो गए, ये सब वेस्टर्न एशिया के। हल्का सा हमने ये देखिए पॉपुलेशन भी दे दिया है, ये आपको आइडिया लगे। ये रहा सबसे पॉपुलस कंट्री आपका चाइना। चाइना के बाद दूसरा क्या आ जाएगा, इंडिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट हुआ। बहुत जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेके मिलेंगे, जिसमें एशिया के पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मुख्य नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पठार वगैरह हैं, और प्लस में जो मेन सिटीज़ हैं, सबकी बात होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए साथ में, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।